नमस्कार दर्शकों, आज महाराज जी हमारे साथ उपस्थित हैं और भगवद गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक है, जिसमें स्वधर्म की बात की जाती है और कहा जाता है कि भाई हम अपने धर्म में ही रहें, चाहे हमारे प्राण भी क्यों ना चले जाएं, वो हमारे लिए हितकर होगा। तो महाराज जी, हम इसमें स्वधर्म क्या है, कैसे निर्धारण करें, वो चाहे हमें अच्छा कई दफ़ा नहीं भी लगता है, हमारे मन के हिसाब से नहीं भी होता है, फिर भी क्यों ऐसा जोर देकर कहा गया है कि हमें उसी को पकड़ कर रखना है, उसी को स्वधर्म माना गया है महाराज जी। ओम। आप श्लोक जो है वो इस प्रकार से हैं जी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः जी। परधर्मात् स्वनुष्ठितात् जी। स्वधर्मे निधनं श्रेयः जी। परधर्मो भयावहः। जी। इस श्लोक का हम रहस्य समझने का प्रयास करते हैं। जी महाराज। पहले में ये जो बहुत प्रचलित एक प्रकाशन है, गीता प्रेस प्रकाशन हम कहते हैं। जी महाराज जी। और उन्होंने भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता का बहुत उपयोगी उसको मनुष्य मात्र के लिए और वैसे भारत में तो सबके लिए बहुत उपयोगी है, ऐसा समझ करके उन्होंने उसके लिए बहुत श्रम किया है। जी महाराज जी। उसकी हो सकता है सर्वमान्य ना हो, परंतु उन्होंने जो कुछ भी इसके भाव को प्रकट किया है, पहले उसको हम देख लेते हैं। जी महाराज। तो यहाँ पर वो मैं पढ़ लेता हूँ उसको, ताकि उसमें शब्द में कोई त्रुटि न रहे। जी महाराज जी। तो ये कह रहे हैं, इसका पहले तो अवतरणिका होती है। अवतरणिका यानी वो श्लोक को संगति लगाते हैं, पीछे से एक इंट्रोडक्टरी एक वाक्य बोलते हैं। तो कहते हैं, इसीलिए इन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि जी। तो एक पिछले कुछ श्लोकों से संबंध करके उन्होंने ऐसा कहा। जी। फिर कहा कि स्वनुष्ठितात् यानी अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए परधर्मात् दूसरे के धर्म से जी विगुणः, तो इसका व्याख्यान किया गुण रहित, और ब्रैकेट में लिख दिया भी जी, यानी अभिप्राय हुआ कि गुण रहित हो तो भी जी स्वधर्म अपना धर्म श्रेयान अति उत्तम है। जी जी जी। स्वधर्म में अपने धर्म में निधनम मरना, उसको भी ब्रैकेट में लिख दिया भी जी, अपने धर्म में मरना भी जी श्रेय कल्याणकारक है जी, और परधर्म दूसरे का धर्म भयावह जी, भय को देने वाला है। जी महाराज जी। तो पहले तो इसमें से एक पद जो है वो थोड़ा सा अपव्याख्यात है, उसके ऊपर प्रकाश करते हैं। जी महाराज। परधर्मात् विगुणः जी स्वधर्म, तो इसमें क्या प्रतीत हो रहा है पता है? परधर्म और स्वधर्म में कोई ऊंचा नीचा लग रहा है, यानी एक गुणवान है और एक गुण रहित है, ऐसा लग रहा है, ऐसा अभ्युपगम कर रहे हैं, मान लो ऐसा स्वीकार कर ले रहे हैं जी जी जी, कि ऐसा हो तो भी जी जी ऐसा जी। परंतु प्रश्न ये है कि क्या ये विगुणः शब्द का ऐसा व्याख्यान उचित है? जी, इसको आगे के पद के साथ आप जोड़ के देखिए जी। परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, जी यानी क्या? तो उन्होंने वो कह दिया अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए परधर्म से। जी देखना जी जी। अब वहां पर पंचमी थी, इसलिए उस तुलना के अर्थ में परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, जी, परंतु परधर्मः स्वनुष्ठितः ऐसा तो उसका बनेगा ना जी, उसका जब पंचमी आप हटा देंगे उसमें जी, और सामानाधिकरण करेंगे, यानी परधर्म में जो विभक्ति है वही उसमें जब करेंगे तो क्या बनेगा? परधर्मः स्वनुष्ठितः।
और इसी के साथ आप जोड़ के देखिए, स्वधर्मः विगुणः। जी इन दोनों को तुलना करिए जी तो आपको सहज में समझ में आएगा मैं जो क्या कह रहा हूं। जी परधर्मः स्वनुष्ठितः, जी यानी धर्म अच्छा बुरा का नहीं कुछ कह रहे हैं। जी परधर्म को आपने यदि अच्छे से अनुष्ठान किया, अच्छा, तो ऐसा समझने के बाद आप तुरंत क्या जोड़ेंगे इसके साथ? स्वधर्म अच्छा है कि बुरा है का कहाँ प्रसंग है? जी 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 परधर्म का आपने अच्छे से अनुष्ठान किया और स्वधर्म विगुण, जी, तो इसमें भी विगुण अनुष्ठित ऐसा लगा लीजिए। जी जी जी, उसका आपने नहीं किया अच्छे से अनुष्ठान, अच्छे से अनुष्ठान नहीं कर पाए आप। अच्छा अच्छा अच्छा, तो धर्म कोई अच्छा है बुरा है का कोई ऐसा, तो ऐसा कहने से बहुत अनर्थ हो जाएगा। जी 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 जी, क्योंकि ऐसा अभ्युपगम आप कर लेंगे जी जी कि कोई अच्छा धर्म होता है कोई खराब धर्म होता है, अथवा आपने जैसा अपने मन से उसमें क्या कर लिया, अपने को पसंद नहीं है अपने को पसंद है, जी 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 जी, आपने उसको पसंद के अर्थ में उसको घटा लिया। जी जी जी, कि पर धर्म आपको पसंद आ रहा है, हाँ हाँ, और अपना धर्म आपको पसंद नहीं है। जी जी, इनके अभिप्राय से ऐसा लग रहा है कि मानो कि ऐसा हो कि उसका धर्म जो है वो बेहतर है आपके धर्म से, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी जी जी, तो ये यहाँ पर दोनों ही अप्रासंगिक है। जी जी जी, ऐसा अभ्युपगम नहीं करना है। जी जी जी, कोई धर्म किसी धर्म, यानी कोई धर्म और धर्म, यहाँ पर कोई मुसलमान हिंदू की तो बात ही नहीं है। ये तो सहज एक तो अच्छे से समझ लेना चाहिए। जी जी जी, कि यहाँ पर गीता के कोई परिप्रेक्ष्य में कोई पूजा पंथ कोई इसमें यहाँ कोई वैष्णव शैव या बौद्ध और सनातनी और ये मोहम्मद के अनुयायी या ईसा मसीह के अनुयायी, जी जी जी, उनकी बात उनके ऐसा कोई यहाँ प्रकरण नहीं है। जी जी जी, ऐसा कोई परामर्श है ही नहीं यहाँ पर। जी 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 जी, यहाँ पर तो अपना और दूसरे का, इसमें क्या क्या होता है वो अभी हम थोड़ा सा उदाहरणों से समझ लेते हैं। जी जी, जैसे एक व्यक्ति अभी युवा है, जी, तो उसके लिए जो धर्म होगा, क्या वही व्यक्ति जब वो वृद्ध हो जाएगा तो समान रहेगा क्या? उसका बदल सकता है महाराज जी, बदलता है जी महाराज, बदलता है जी। यदि मान लो अब एक व्यक्ति जो है अभी युद्ध के प्रसंग में है, जी महाराज जी, और एक अभी परिवार से व्यवहार कर रहा है, जी महाराज, तो क्या स्वधर्म समान हो जाएगा क्या? नहीं महाराज जी। तो आप ध्यान देना, एक ही व्यक्ति के लिए जी जी जी, अवस्था विशेष में भी भिन्नता है, बदल जाता है। एक ही व्यक्ति को उसी अवस्था में यदि उसका जो प्रसंग है उस प्रसंग से भी भिन्नता आएगी जी। तो ध्यान देना, फिर दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों को समान प्रसंग में क्या करना होगा? जैसे दो व्यक्ति सामने सामने मिल रहे हैं जी, एक बड़ा है एक छोटा है जी, तो अब बड़े का क्या हो जाएगा, छोटे का क्या हो जाएगा? ये भी भिन्न भिन्न होंगे। जी जी जी, तो एक बात समझनी है कि धर्म शब्द का पर्याय पहले बना लेते हैं जी, हमारी भाषा में जी, अभी प्रसंग में इस धर्म शब्द से हम क्या ले रहे हैं? तो जिसके प्रति जो विहित है, जिसके प्रति सब देख करके अवस्था प्रसंग किसके साथ व्यवहार हो रहा है वो सब देखते हुए ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जी, ये उसका क्या है? धर्म, स्वधर्म है। तो धर्म शब्द का अर्थ होता है विहितम। धर्म शब्द से सीधा सा अर्थ क्या हो गया? विहितम, विहितम, आपके लिए जिसका विधान किया गया है। अब सीधी सी बात है कि इसमें आपके पसंद का कोई स्पर्श नहीं है, आपके पसंद का कोई अभिप्राय नहीं है। जी जी, बस आपकी परिस्थिति, आपका जो प्रसंग हो रहा है जी, आप ना, तो इस सब को तो विषय करेगा जी महाराज जी। आपकी पसंद को विषय नहीं करेगा। वैसे वो पसंद लग सकता है महाराज जी। अब पसंद लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। कल के हमारे उदाहरण में जैसे हमने देखा जी जी, कि आप वैद्य के पास गए हैं, जी जी, कुछ दवाई, अब आपका अभी वैद्य आपको ये देख रहा है कि आप अभी क्या है, जी, आपकी प्रकृति क्या है, जी, मूलभूत प्रकृति क्या है, उसको उसने समझ लिया। जी, आपके ऊपर क्या अवस्था बीत रही है अभी, जी, क्या
परकीय क्या क्या द्रव्य और क्या परिस्थितियां आपके ऊपर हावी हो रही है, जी क्या क्या विकार उत्पन्न हुआ है, आपके प्रकृति में विकृति क्या आई है, जी जी उसको वो समझेगा। जी आपकी प्रकृति समझेगा, जी आपकी विकृति समझेगा, जी और अब उसको स्वास्थ्य का विधान करना है। उस विकृति को निवृत्त करके आपकी प्रकृति में जो सात्म्य है, जी उस सात्म्य को आपको पहुंचाना है। जी यानी व्हाट इज ऑप्टिमल फॉर योर कॉन्स्टिट्यूशन। जी जी आपका जो निहित यानी इनहेरेंट आपका जो रचना संरचना है आपकी, जी उसमें आपको स्वस्थ करना है। उसका निश्चित टारगेट होता है, तो उसके लिए वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है। ये हमने कल देखा था। जी महाराज ठीक है जी तो प्रकृति का अध्ययन उसके लिए बहुत आवश्यक है। जी महाराज ये भी हमने कल देखा था। जी भिन्न भिन्न प्रकृतियों के लिए समान विकृति होने पर समान औषध नहीं होगा। औषध की तरह है वो धर्म। जी 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 आप समझ रहे हैं ना? जी 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 अब वो औषध भाग्य से हो सकता है आपको पसंद आ रहा हो सकता है आपको ना पसंद आ रहा हो। जी जी उससे क्या, जी उससे कोई अभी वैद्य को कोई उससे वैद्य यदि विचार करता है, जी महाराज जी वैद्य उसको भी यदि विचार करता है, पसंद नापसंद हो सकता है, उस पसंद नापसंद को भी वो आपके निर्धारण में, आपकी प्रकृति निर्धारण के लिए प्रयोग कर ले, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। जी महाराज जी परंतु पसंद से नहीं वो कुछ प्रवृत्त हो रहा है। इसको महाराज जी इसमें भी जोड़ सकते हैं, जैसे भीष्म पितामह ने तय किया था मुझे हस्तिनापुर की रक्षा करनी है, और उन्होंने शपथ खा ली। अब वो ऐसी स्थिति आ गई उनको कि वो अब उनको भगवान कृष्ण के सामने, जैसे ऐसे ग्रंथ में महाभारत में कथा आती है, तो उनके सामने उनको युद्ध किया करना पड़ा। उनको मन से बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने युद्ध किया। क्या ऐसी चीज को भी हम रख सकते हैं सामने? पसंद, जी पसंद और नापसंद के तो बहुत उदाहरण मिलेंगे। आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड उदाहरण लिया जी महाराज कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, तो अब प्रतिज्ञा में तो पसंद का भी नहीं विषय आप कह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं अब उनका प्रतिज्ञा का विषय था वो, जी जी कि जी उनके प्रतिज्ञा के लिए उनको करना था, जी है ना? जी परंतु आप तो सहज रूप से ही बहुत सारे विषय पसंद नापसंद, तो भैया ऐसा है जी ये संघर्ष इतना प्रति क्षण हमारा हो रहा है कि इसके उदाहरण ढूंढना भी मेरे ख्याल से तो बहुत सरल। नहीं, इसके उदाहरण ढूंढने ही की आवश्यकता नहीं है। अच्छा अच्छा प्रति क्षण हो रहा है ऐसा। धर्म का संघर्ष पसंद नापसंद से ही होता है। जी जी धर्म करने में मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? जी क्योंकि वो हमारे पसंद और नापसंद के द्वारा हम उसमें प्रवृत्त हो रहे हैं। पसंद नापसंद को शास्त्रीय भाषा में राग द्वेष कहते हैं। जी महाराज जी तो हम राग द्वेष से हमारी प्रवृत्ति, ये तो मनुष्य के लिए सभी पशुओं के समान ही प्रवृत्ति है। जी राग द्वेष से तो पशु भी प्रवृत्त हो रहे हैं, जी महाराज जी मनुष्य भी प्रवृत्त हो रहे हैं, उसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है? जी प्रश्न ये आता है कि मनुष्य विशेष क्या करने का प्रयास कर रहा है जी कि अपने अब राग द्वेष से प्रवृत्त न हो करके जी क्या कर रहा है? वो किसी को पूछ करके अपने जो अवस्था है जी उसका निदान करवा करके स्वस्थता होने प्राप्त करने के लिए जी कुछ निर्देश प्राप्त करके उनका अनुसरण करने का प्रयास करना है। जी महाराज जी संघर्ष तो ये है। जी अब प्रश्न आता है कि ये जो परधर्मात् सुअनुष्ठितात्, जी परधर्मः सुअनुष्ठितः, जी अच्छे से आचरण किया हुआ, यानी आप प्रिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, जी परंतु वो प्रिस्क्रिप्शन किसका था? आपके भाई का था। जी 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 उस पे एप्लीकेबल। आपके भाई का था वो, आपका नहीं था वो। जी 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 वो प्रिस्क्रिप्शन किसी और का लिखा हुआ था, उसी डॉक्टर ने लिखा हुआ। जी 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 उसी डॉक्टर ने लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है उसी समय लिख दिया था जब आपका भी लिखा था, उसी समय उसका भी लिख दिया, जी परंतु वो उसके लिए लिखा था, वो आपके लिए नहीं लिखा था। जी अब आप उसको बहुत अच्छे से पालन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? नहीं महाराज जी उसका हित तो नहीं हो सकता। आपका हित तो नहीं हो सकता। जी श्रेयः कल्याण नहीं हो सकता। जी हाँ? अब स्वधर्म में निधनम श्रेयः, जी ये बात है उसमें जी कि उसमें निधनम यानी आपका इस शरीर का अंत हो जाए तो, निधन शब्द का अर्थ हमें शरीर का अंत करना चाहिए। जी
अनर्थ नहीं कर सकते। इसका अर्थ जी 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 निधनम का अर्थ अनर्थ नहीं हो सकता। जी निधनम का अंत केवल अर्थ हम केवल ये कर सकते हैं कि इस शरीर का नाश। जी अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। जी महाराज जी। होता क्या है कि ये जितना भी धर्माधर्म की जो चर्चा है हमारी, जी इसमें एक इसका एक क्वालिफाइंग क्लॉज है। जी और वो क्वालिफाइंग क्लॉज उसका ये है कि ये पसंद नापसंद को उपेक्षा करके जो ये धर्म का विचार करना, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, विधर्म क्या है, परधर्म क्या है ना। जी इसको ऐसा भी कहा जाता है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, जी इस प्रकार से भी कहते हैं। जी ये जो बातें हैं इन सब में क्या लगता है पता है? जी यदि तो आप में अधीराई है, जी अधीर हैं हम। अधीर है आप, जी अधीर कैसे? आपको इसी तुरंत उसका फल देखना है। जी 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 यहाँ तक कि इसी जन्म में फल देखना है, जी तो उसका एश्योरेंस नहीं मिलता यहाँ पर। जी 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 आप इसी जन्म में फल पाने के लिए धर्म का अनुष्ठान कर सकते हैं, जी उसमें आपत्ति नहीं है, जी परंतु आप में ऐसा धैर्य अनिवार्य है। ये नेसेसरी क्लॉज है धर्म में प्रवृत्ति की, जी जी कि आपको इस शरीर पात का इसमें अवधि नहीं कर सकते आप। जी अब शीघ्र इसी शरीर में प्राप्त करने का प्रयास करिए आप, जी परंतु नहीं हुआ जी तो विमुख होने वाले यदि आप है जी तो इसमें आपकी प्रवृत्ति कठिन है। जी 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 ये धर्म प्रायः एक कटुता, इसमें एक प्रकार से कोई कहेंगे कि इसमें थोड़ी सी कटुता है। जी महाराज जी। ये मरणांत धर्म होते हैं। जी जी उदाहरण के लिए योद्धा का धर्म आप जब बताते हैं, जी योद्धा को आप कहते हैं कि युद्ध में अपरांगमुख होकर के वो युद्ध करें। जी महाराज जी। तो अब वो क्या अवधि है उसका? सीधी सी बात है, मृत्यु तो अवधि ही है उसका। जी 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 मृत्यु तक उसको लौटना नहीं है। जी जी तो आप क्या सोच रहे हैं केवल योद्धा के लिए ऐसा है क्या ये कंडीशन? जी 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 तो हाँ, आपको सहज में समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या इसमें, ये सारे नैष्ठिक होते हैं धर्म। जी निष्ठा है ना मृत्यु। जी 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 स्वधर्मे निधनम श्रेयः, जी उसमें कोई संकोच नहीं करना है। जी यदि मेरा इस स्वधर्माचरण करते समय निधन हो जाए जी जी तो कोई आपत्ति नहीं उसमें जी मेरी बुद्धि में। जी विगुणः शब्द का अर्थ क्या करना है? तो उसको मैंने कहा कि वो गुण धर्मों का तो गुण रहित होने का कोई प्रसंग ही नहीं, कोई कल्पना ही नहीं है यहाँ पर। जी 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 विगुणा का अर्थ है विगुणानुष्ठित। अब ये जो मीमांसा शास्त्र जो थोड़ा बहुत जिन्होंने अवलोकन कभी किया होता है तो उनको इस बात का पता चलता है जी कि सातगुण्य और विगुण्यन वैगुण्यन। जी जी उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं अब सोमयाग मुझे करना है, जी महाराज। तो अब सोमयाग करते में मैं ऐसे वाक्य से प्रवृत्त हुआ हूँ कि ज्योतिषा वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत। जी वसंते वसंते ज्योतिषा, यानी ज्योतिषोम मुझे करना है हर वसंत ऋतु में। जी अब ऐसा ये मेरा धर्म हो गया कि वसंत ऋतु आएगी तो मुझे ज्योतिषोम सोमयाग करना है। जी महाराज। अब उस ज्योतिषोम करने में बहुत सारा द्रव्य लगता है। जी अब उस द्रव्यों में क्वचित ऐसा हुआ कि आपके पास वो द्रव्य उपलब्ध नहीं है। द्रव्य यानी महाराज धन, द्रव्य यानी धन ही नहीं, जी सामग्री। जी आपको जो भी उसमें सामग्री लगेगी उस सामग्री से मान लो कोई सामग्री अब आपके पास उपलब्ध नहीं है उस समय में। जी 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 सोमलता मान लो आपको उस समय में नहीं मिली जी। अब सोमयाग का समय आ गया जी अब आप क्या करेंगे? अनुष्ठान करेंगे कि नहीं करेंगे? जी 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 उस समय में विगुणः अपि, जी वो द्रव्य की हानि हो गई है, द्रव्य का अभाव हो गया है, फिर भी तब भी आप उस समय में वो यत्न करेंगे, वो स्वधर्म है।
वो स्वधर्म है। वो स्वधर्म है, इसीलिए आप उसको करेंगे। जी जी जी, तो ये अभिप्राय है वैगुण्यम। बहुत सुंदर महाराज जी। हमारे पास मान लो जैसे और भी होता है, जैसे संध्या वंदन का समय हो रहा है, जी महाराज जी। अब हम यात्रा में हैं, जी महाराज जी। अब क्या करें, संध्या छोड़ दें संध्या तो करनी है कि महाराज। करें? करें महाराज जी। तो करें, पर अभी तो यात्रा में है, यात्रा अभी में तो हम पात्र नहीं है, जल स्नान नहीं। आदि और सब नहीं कर पाएंगे। जी जी जी, तो कहते हैं धूल से भी कर ले, करना है। पर करें। तो ये वैगुण, ये विगुण अनुष्ठान है, बहुत बढ़िया महाराज। ये संध्या का विगुण अनुष्ठान है, परंतु वो करना है, त्याग से वरम है वो, जी 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 जी, त्याग से वो वरम है। तो ये विगुण शब्द का अभिप्राय, ये ऐसा बहुत प्रचलित ग्रंथ है, आप सब लोग इसी प्रकार से इसको अनुसरण करते होंगे। पर इसमें महाराज जी मेरा एक सूक्ष्म विषय एक संशय छोटा सा था महाराज जी। जैसे कोई संध्या या इसी प्रकार की जो डेली हम करते हैं ऐसा, तो घर में कोई ऐसा हो जाता है हमारे, जैसे बोलते हैं कि इनका जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, उस समय, हाँ, तो उस समय वो धर्म नहीं बताया है क्या? नहीं करना। उसमें वो जो निषेध प्रवृत्ति है, जी जी जी, वो भी वचन से हो रही है। अच्छा, धर्म यानी अवस्था पर निर्भर करता है। जी 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 जी, तो आप यदि तो धर्मशास्त्र में आपके चलते समय में जी, आपको संध्या वंदन, चलते समय में संध्या नहीं करनी है, ऐसा होता तो कोई बात ही नहीं थी। जी जी जी, फिर तो आपका धर्म ही भिन्न था, कोई बात नहीं। जैसे मान लो आपके घर में कोई मृत्यु हुई है, जी, तो आपको अभी अननुष्ठेय है वो, जी जी, वो संध्या कोई आपके लिए धर्म ही नहीं, जी 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 जी, वस्तुतः वो परधर्म है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अभी इस समय, इस अवस्था में उस वो अवस्था परधर्म में, होगा, उस अवस्था उसका अच्छे से भी संध्या करोगे ना, तो भी नहीं, तो दोष लगेगा, दोष लगेगा। तो दोष लगेगा। आपका श्रेय होने के बदले उसमें आपका जो अहित हो, डोंट्स में है अभी महाराज जी। हाँ, अभी तो वो तो निषेध है उसका। हाँ, अभी वो चूंकि वो परधर्म है अभी, जी जी जी, अभी वो मतलब अभी आपके लिए वो परधर्म ही है वो। जी 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 जी, तो ऐसा परधर्म और स्वधर्म शब्द से यहाँ पर परधर्म शब्द का अभिप्राय, तो ये अभी किसको यहाँ पर विषय बनाया जा रहा है जी, कि जैसे अर्जुन को, अभी प्रसिद्ध उदाहरण इसका अर्जुन ही है। जी महाराज जी, अर्जुन सोच रहा है कि मैं ये बहुत, ये जो कठोर जो प्रतीत हो रहा है, जी, कौन सा युद्ध, ये इन सब लोगों को, सब गुरु, लोगों की मृत्यु, जी जी जी, ये दुखदायक मुझे पसंद हो रही है। जी जी, मैं समझ में रहा हूँ कि मेरे ये युद्ध करने से ये सब मरेंगे, जी जी, मैं भी मर सकता हूँ, ये भी सब मर सकते हैं। जी जी, और ये सब मृत्यु आदि से उसको चित्त में विषाद उत्पन्न होता है। जी, चित्त में विषाद यानी डिप्रेशन, आजकल के भाषा में जैसे डिप्रेशन बोलते हैं, तो वो विषाद उसको जब हो गया, जी, अब वो उसको जो धर्म का जो उसको बोध है, जी, अच्छे से जानता है वो धर्म। ये गीता शास्त्र कोई धर्म सिखाने के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ, जी जी, पहली बात तो समझना है। जी, गीता शास्त्र कोई धर्म शास्त्र नहीं है, जी, गीता शास्त्र ये योग शास्त्र है। धर्म को योग कैसे बनाना, उसको और एलिवेट करने की बात है उसमें। जी जी, तो धर्म ही आप नहीं जानते तब तो भाई कथा ही नहीं है। जी जी जी, परंतु ऐसा नहीं था, अर्जुन अच्छे से जानता है, जानता है, अच्छा, अपने स्वधर्म को जानता है। जी महाराज जी, और अब वो उसमें, जब वो विषाद के कारण उसमें, उसके बुद्धि में अब किंतु परंतु आ रहे हैं, जी जी जी, है। युधिष्ठिर के भी बहुत बहुत ऐसा, महाभारत तो इससे बहुत, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि महाभारत का अध्ययन करते में ऐसा लगता है कि 25% तो इसी संघर्ष में ही उन्होंने दिखाया है, जी जी, कि कैसे युधिष्ठिर को शोक हो रहा है और कैसे उसके भाई जो है उसको सांत्वना दे रहे हैं, कैसे सब ऋषि मिलकर के उसको सांत्वना दे, यानी परधर्म में जो बुद्धि का प्रवेश हो जाता है, जी 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 जी, और उसमें मैं उसको अच्छे से अनुष्ठान कर लूंगा, ऐसे बुद्धि आती है। जी जी, तब उसके लिए ये कहा जा रहा है कि ना, आप परधर्म को यदि अच्छे से भी अनुष्ठान करोगे, जी, तो भी आपको उसका, उससे हानि होगी, लाभ नहीं, आपको उससे कल्याण नहीं होगा। जी, आपको स्वधर्म का अनुष्ठान, यदि काल परिस्थिति के कारण, यदि आप उसको निपुणता से, अच्छे से आप उसका अनुष्ठान यदि नहीं भी कर पाएंगे, जी जी, तो भी आपको वो विगुण ही अनुष्ठान सही, परंतु आपको अपने ही स्वधर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। जी, ये इस श्लोक का अभिप्राय है। जी, अब इसमें स्वधर्म क्या है, कैसे निर्धारण हुआ, जी, ये अभी भी नहीं बता सकते हम। जी जी जी, ये भी अभी भी एक नॉन स्पेसिफिक स्टेटमेंट है ये। जी जी, और मैंने जैसे कल भी एक सचेत किया, जी, कि इंटरनेट से मेडिसिन की प्रैक्टिस जैसे नहीं हो सकती, जी महाराज जी, इंटरनेट से
पढ़ करके ब्रिज नहीं बनाया जाता, जी जी ना कोई बहुमंजिला कोई मकान बनाया जाता है। जी जी जी। है? एक्सपर्ट एडवाइस महाराज जी लेनी पड़ती है। एक्सपर्ट एडवाइस इज मैंडेटरी। जी 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 अपने ही प्रतिभा से, अपने ही मन से निर्णय कर लेना यदि संभव होता जी। तो जैसे ये सारे बहुत सारे तज्ञ जो ये एक्सपर्ट प्रोफेशंस जो है ये सब निरर्थक से हो जाएंगे। जी महाराज जी। इसी प्रकार से ये धर्मशास्त्र भी अपने आप में एक जटिल, सूक्ष्म जी और उसमें जो प्रवृत्त हुआ है उसके भी अपने नैपुण्य पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे महाराज जी कभी अनायास ही कुछ उसको नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप जब पूछने जाएंगे किसको पूछ रहे हैं इसके ऊपर भी आपका थोड़ा सा निर्भर तो करेगा ही। जी जी जी। यद्यपि हम अभी यहाँ ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो सब यथार्थ, मतलब जो शास्त्र को ठीक ठीक समझ करके वो बोलने वाले हैं। जी महाराज। जो तो शास्त्र को ठीक ठीक समझ करके नहीं बोलने वाले उनकी तो कथा ही दुनिया में, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। जी जी जी। वो तो आपका दायित्व है। जी जी। जैसे आप झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं तो भैया वो तो आपका रिस्क है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। जी जी जी। हमें खुद आपको भाई ठीक से आपको यदि आपको जो बीमारी है उस बीमारी के विशेषज्ञ के पास जाने के लिए आप क्या करते हैं, डिग्रियां चेक करते हैं ना। जी जी। कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री है, जी जी, कौन क्वालिफाइड है, क्या क्वालिफिकेशन है, देखते हैं आप। जी जी। ऐसा जो भी उसका आपको कुछ तो करना पड़ेगा। और ये आवश्यक था कि फिर ऐसा अनियंत्रित कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर अब ये तो विशफुल थिंकिंग है। जी जी। अभी तो फिलहाल ये आउट ऑफ कॉपीराइट है। जी ये जितने भी शास्त्र है ना, जी जी जी, ये आउट ऑफ कॉपीराइट है। यानी ये सबके बाप किसी भी कोई भी बोल सकता है, लावारिस है ये। जी जी जी। ये ग्रंथ अब लावारिस हो गए हैं। जी जी जी। इसीलिए कोई भी उठाता है और उसको लगाता है और उसके ऊपर अपने मन दे देता है। और उसके पीछे चलने वालों की समझ पे अब वो तो वही अपनी अपनी समझ है। तो कोई बोलता है, उसका भी अपना प्रारब्ध होता है महाराज जी, वो वहाँ गया। अब प्रारब्ध का जब विषय आप लाएंगे जी महाराज जी, तो उसमें तो आपके साथ जो कुछ भी घट रहा है उसको सबको मैं प्रारब्ध के आश्रय छोड़ दूंगा। फिर आपका पुरुषार्थ कहाँ आता है? पुरुषार्थ का तो ये तो शास्त्र में इसके ऊपर भी बहुत विचार है। अच्छा। इसका विभाग तो समझना ही पड़ेगा। जी जी। कि कहाँ तक तो प्रारब्ध का जी 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 क्षेत्र है। हम सोच सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्या स्पष्ट कर दिया है। परंतु अब उसको समझना तो हमें पड़ेगा ना। जी 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 जी। तो जहाँ तक फल विषयकता है वहाँ पर वो हमारे अधिकार से बाहर है। अर्थात क्या है वो? जी जी, वही उसी को प्रारब्ध आप कह सकते हैं। वो प्रारब्ध हो चाहे आपके, वो प्रारब्ध के भी प्रकार होते हैं जी। प्रारब्ध जो जन्मना अक्षिप्त जो होता है उसको प्रारब्ध कहते हैं जी। पर वो कर्म की गति बड़ी विचित्र है जी। उसमें दृष्ट जन्म वेदनीय ऐसा करके सूत्रकार ने, पतंजलि योग सूत्रकार ने कहा है इस बात को जी। कि ये दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म होते हैं, अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म होते हैं। वो एक भविक यानी जात्यायुर्भोगा, जाति आयु और भोग जी, जन्म और उस जन्म में कितनी अवधि तक आप उस योनि में रहेंगे और उसमें क्या क्या आपको प्राप्त होगा जी, ये तीनों का जो आक्षेप करता है उसको प्रारब्ध कहते हैं जी 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 जी। परंतु इतने मात्र से ही सब व्यवहार नहीं होता है जी 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 जी। आप अभी जो कर रहे हैं वो भी उसमें प्रवेश कर सकते हैं जी। वो होता है दृष्ट जन्म वेदनीय जी जी जी। और फिर वो दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म, और कई ऐसे कर्म होते हैं जो पीछे पड़े हुए थे, प्रारब्ध नहीं था, परंतु अब आपकी परिस्थिति, आपने जो जैसे कर्म कर रहे थे तो उसमें वो संयोग होकर के उन कर्मों ने फिर आकर के फल दिया। ऐसा भी होता है। तो ये कर्म की गति बड़ी विचित्र है। इसलिए वो मत मेरे पर अभी प्रारब्ध का विषय मत कहिए। उससे तो ऐसा है, देखो, बुद्धिमान मनुष्य अपने दायित्व से मुकरने के लिए उसको हथियार बना ले तो वो तो मूर्ख ही है जी महाराज जी। अरे भैया, अपने नाश करने के लिए ये थोड़ी चर्चा करने हैं जी जी जी। ये कोई वाद विवाद का विषय नहीं है भैया जी जी। ये हमको कोई वितंडा नहीं करनी, किसी को जीतना नहीं है हमें जी जी। किसी का कोई, हम तो अपने लिए, जिसको अपने लिए करना है उसके लिए तो इसका उत्तर
मिलेगा। जी 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 परंतु जिसको केवल विवाद करना है या दिखाना जय प्राप्त करना है, अपनी बात को प्रस्थापित करना है केवल, जी जी उसको तो वो तो हो ही जाएगा। उसको हमारा हम उसको शुभेच्छा है हमारी कि वो सब वाद को जीत ले। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य का लक्षण होता है कि वो किसी भी पक्ष को जितवा सकता है। जी 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 ये जब शास्त्रार्थ होते हैं उसमें ऐसा कहा ही गया है, उसके लिए हथकंडे होते हैं। जी 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 है ना, दाव पेच में हम सही है इसलिए हम जीते, ऐसा कोई जरूरी नहीं। उसको वाद कहते हैं। जी 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 उस वाद में ही केवल जो सही होता है वो जीतता है। जी जी बाकी वो और जल्प और वितंडा कथा में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए वो हमें उसमें नहीं जाना। जी जी हमें ये कह रहे हैं हम कि ये जो स्वधर्म निर्णय है, जी महाराज जी ये ऐसा बिना एक्सपर्ट एड के नहीं होने वाला। हम सारे शास्त्र में जो वाक्य है वो हमारे सामने यदि उसको चार्टिंग कर भी दे, जी महाराज जी, है ना, जी। तो मैंने जैसे बताया वो तो मैप है। जी महाराज जी, ये यहाँ से यहाँ जाना है तो ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है। फिर ऐसा हर जगह से हर जगह तक जाने के सब रास्ते उसमें विद्यमान है। जी महाराज जी, इस शास्त्र में ये पूरा एक मैप की तरह सब कुछ विद्यमान है। अब मैप रीडिंग होना चाहिए ना, पर भैया मैप को रीड करना पड़ता है। जी यानी सबसे पहले उसमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, ग्राउंड टू मैप। आप कहाँ है जी और कहाँ जाना चाहते हैं, जी जी उसको आपको पहले ग्राउंड टू मैप करना पड़ता है। जी आपको ऐसे दो उसमें डॉट लगाने पड़ेंगे कि मैं यहाँ हूँ जी और यहाँ जाना है। जी तो और ये आपको आप स्वयं कर लेंगे तो मुझे मैं आपको प्रोत्साहन दूंगा कि आप कर पा रहे हैं तो करिए, परंतु जी बहुत कठिन होता है। जी 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 मैं कहाँ हूँ, जी, क्योंकि ये कहाँ का प्रश्न पता है, मैं ये तो बताना नहीं मुझे कि मैं अभी वाराणसी में बैठा हूँ कि कहाँ बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। जी जी कहाँ यानी ये जो अनादि अनंत ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जी जी चक्र कहो या ये प्रवाह है, जी जी इस धारा में मैं कहाँ हूँ। ये जो भारतीय पद्धति से जो इवोल्यूशनरी जी इवोल्यूशन, वो उनके यहाँ तो वो क्या होता है कि स्पीसीज इवॉल्व हो रही है, ऐसा वो सोचते हैं। जी जो कल्पना ही वो उसका अभी विषय छोड़ देता हूँ जी, उसके विषय में कुछ नहीं कहना अच्छा है। जी जी परंतु हमारे परिप्रेक्ष्य में मैं समझा देता हूँ कि हम क्या मानते हैं कि इस प्राजापत्य सृष्टि में जी ये सभी योनियां उपलब्ध है। जी, ये उपलब्ध यानी विद्यमान है, पहले ही है। ये सब विद्यमान है, सारी योनियां जी यहाँ नहीं तो कहीं। जी ऐसा कूपमंडूकता करने से क्या फायदा। पहले भी ऐसा लोग करते थे जी। कि जो अपना कॉन्टिनेंट था समझते थे कि इस कॉन्टिनेंट से परे और कुछ विश्व है ही नहीं। अब मिला ना, पर बाद में मिला। तो ऐसा भैया ऐसा इस पृथ्वी पे भी इतना बहुत अभिमान करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जी महाराज जी, और ना ही इस काल का। देखिए अभी ये काल भी बड़ा पेचीदा विषय है। जी। हम सोच रहे हैं कि अभी ये काल है, अरे अभी ये काल है ऐसा नहीं, वो अभी मेरे लिए वो व्यक्त काल है। जी महाराज जी, जी महाराज, हाँ इस काल का अभी हम जब सो जाते हैं तो कौन से काल में होते हैं। हम्म, वो जो हम निद्रावस्था में स्वप्न में जिस काल को अनुभव करते हैं, इस काल का और इस काल का क्या संबंध है। जी जी अब ये बुद्धिमान मनुष्य को विचार करना चाहिए। ये काल भी बड़ा पेचीदा विषय है, ये केवल हमारे व्यक्त का संबंध है इसमें। जी तो ये देश यानी मैं कहाँ, मुझे क्या दिख रहा है, जी ये अस्तित्व इतना ही नहीं, जी इसी प्रकार से ये काल भी इतना ही नहीं, जी ये देश भी इतना नहीं, ये काल भी इतना नहीं, और ये सारे रूप सब हमें विद्यमान है। जी अब उसमें से मैं कौन सा ग्रहण कर पाता हूँ, जी अब मैं क्यों उस रूप को ग्रहण करता हूँ, जी अब ये कैसे निर्धारित होता है। तो ये सिद्धांत का विषय था, ये यही जानने का विषय था, जी यही विज्ञान था, जी जिसके आधार पे ये सब धर्माधर्म चर्चा की जा रही है शास्त्र। जी जी तो शास्त्र में जो साक्षात्कृत धर्माणः, जी ये साक्षात कर रहे हैं जी जी वो ये देख रहे हैं कि ये सारी योनियां विद्यमान है। जी अब क्या करने से किस योनि से किस योनि में जाता है, जी ऐसी परिस्थिति से कैसी परिस्थिति में जाता है, जी ये जो मैपिंग है, जी ये जो संबंध बनाना है, जी यानी ये जो हो रहा है संसार में हो ही रहा है। जी आप जानेंगे तब भी हो रहा है, नहीं जानेंगे भी तो हो रहा है। जी है ना, गुरुत्वाकर्षण आपके जानने से तो नहीं पैदा हो गया, जी, वो पहले ही है। वो पहले से विद्यमान था। आपने जाना तो आपने उसका कुछ लाभ उठाया। जी जी वह वैसा ही है। अभी क्या कर्म करने से कौन सा जीव किस प्रकार से परिवर्तित होता है, उसका स्टेट जी जी
स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, जी उसकी अभी की जो स्टेट है, जी महाराज जी। तो कंप्यूटर साइंस जैसे आपने थोड़ा सा, तो हम जानते हैं कि ये एक अभी जो हमारा कंप्यूटर होता है जी अभी कुछ स्टेट में है, उसका मेमोरी और ये सब देखते हुए एक स्टेट होती है उसकी, और जैसे ही कुछ हम इनपुट देते हैं जी तो वो जब इन्फॉर्मेशन अपनी जो इंस्ट्रक्शन सेट को प्रोसेस करता है, जी इंस्ट्रक्शन सेट को प्रोसेस करता है तो दूसरे स्टेट में जाता है, जी जी है ना, ये अंडरस्टैंडिंग जी। है। फाइनाइट स्टेट मशीन में ऐसा होता है। जी। तो इसी प्रकार से ये जो जीव होते हैं जी ये, पर उसमें वो फाइनाइट स्टेट मशीन नहीं है, बस इतना ही समस्या है। जी जी अब वो ये एक बड़ी आश्चर्य की बात अच्छा, है महाराज जी। कि हाँ ये इनफाइनाइट होते हुए भी हम उसको फाइनाइट के रूप में उसको मान डील लेते कर रहे हैं। हाँ, तो ये फाइनाइटाइजेशन ही माया है, हाँ हाँ मिनोती थी माया। हाँ हाँ तो वो अमित अपरिमित अमित होने हो पर भी हम उसको मितवत उसका व्यवहार कर रहे हैं। जी और जी संसार में वह हर पदार्थ ऐसा है, कोई आप जीव ही नहीं, जी ऐसा ये सब कुछ जो है Infinite। सब कुछ इनफाइनाइट है, परंतु वो ऐसा हम एक Finite कुछ बाउंडिंग मान कंडीशन, हाँ वो उसको हम उसको सोचते हैं कि, तो अव्यक्त से जब व्यक्त होता है तो वो बाउंड्री कंडीशंस उसमें लागू होती है, तो वो ऐसा मैनिफेस्ट हो जाता है वो, जी तो वो व्यवहार्य हो जाता है, फिर जी उससे हम व्यवहार करते हैं। जी। परंतु वो इनसाइड फिर इनफाइनिटी है, ये ध्यान देने का। जी जी जैसे उदाहरण के लिए मैं देता हूँ कि जैसे 0 से 1 जी वैसे फाइनाइट लग रहा है, जी। पर इस 0 से 1 में जो रैशनल नंबर्स है वो इनफाइनाइट इनफाइनाइट है, और फिर आपको लग रहा है कि उसमें कोई गैप नहीं है, तो ऐसा नहीं है, उसमें फिर इरेशनल नंबर की गैप है, हाँ वो इरेशनल नंबर भी है उसमें। जी 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 तो कॉन्टिन्यूम बनाने के लिए आपको रैशनल इरेशनल, और वो 0 to 1 वैसे बराबर वो इनफाइनाइट। तो ऐसा ये इक्विवेलेंस बड़ा तो मैथमेटिक्स में अच्छे से समझ में आता है, जिसको मैथमेटिक्स आ रहा है जी तो समझना है कि ये सब इन्फिनिटीज है, और फिर भी पैक्ड इनटू फाइनाइट स्ट्रक्चर्स प्रतीत हो रही है। जी और फिर उसमें जब इनपुट आउटपुट जी इनपुट्स को रिसीव करता है, यानी परिस्थिति से जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो उसको रिसीव करता है, जी वो भाग्य का विषय मानेंगे। जी तब फिर वो प्रोसेस करता हुआ अपने इंटरनल स्टेट को प्रोसेस करता है, इनपुट के साथ मिला करके जी कुछ आउटपुट करता है, जी तो वो कर्म करता है, जी और वो आउटपुट करता है वैसा अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी करता है। जी जी वो फिर वो जो आउटपुट जाता है वो फिर एक किसी इनफाइनाइट एक एजेंसी है जी उसमें जाता है, उस एनवायरनमेंट में जाकर के फिर से उसको इनपुट के रूप में प्राप्त होता है। जी 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 है ना, ऐसा ये अनादि चक्र चल रहा है। जी और ऐसा ये देखते हुए ऋषियों ने जी साक्षात्कृत धर्माणः उन्होंने ये विषय देखा, जी और फिर उसको अब उसको सीमा में बद्ध करना है। आपको असीमित आप नहीं बना सकते वाक्यों को, जी जी तो सीमित वाक्यों में बनाना था, इसीलिए आपको क्लस्टरिंग किया आपने कुछ क्लासिफिकेशंस को यूज किया, जैसा कि साइंस में भी कर रहे हैं। जी महाराज जी तो क्लस्टरिंग करना है तो ऑब्वियसली सम डिटेल विल बी लॉस्ट, जी तो वो प्रैक्टिशनर पे छोड़ दिया। जी वो जो फाइनर न्यूएंस है वो जो एक्सपर्ट उसको जो अप्लाई करेगा, जी अब वो उसको ध्यान देना है, उसका जी उसका प्रयोग करते समय यथार्थ प्रयोग हो, इसका उसको ध्यान देना है। जी तो ऐसा करके ये सब विधा चल रही है। जी। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुणः का अर्थ इतना ही करना है कि यदि परिस्थिति से हम अच्छे से अपने धर्म का आचरण न कर सके तो भी जी दूसरे के लिए जो विहित अर्थात परधर्म, जी अर्थात मेरे लिए वो अविहित है, जी प्रतिषिद्ध भी हो सकता है, अविहित भी हो सकता है। जी तो ये ऐसा मेरे लिए अविहित और कदाचित प्रतिषिद्ध का अच्छे से भी मैं आचरण करूं, जी तो उससे वरम, जी इसमें कल्याण होगा जी और उसमें कल्याण नहीं होगा। जी जी पसंद नापसंद भी मत लाइए कृपया बीच में, जी और ना ही इसमें जी धर्मों की तुलना करिए, धर्मों की तुलना नहीं करना है। जी जी हमारे अनुष्ठान के टू द बेस्ट 100% एफिशिएंसी में हमने किया, हमने 90% एफिशिएंसी में किया, इस प्रकार से उसको व्याख्या कर दीजिए। तो ये तो इस श्लोक की व्याख्या मैंने जी जी आपको बताई। जी जी बहुत अच्छा महाराज जी। तो महाराज जी धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत आपका। मिलते हैं अगले श्लोक के अर्थ के साथ। नमस्कार।